शालोम एंड जय मसीह की। स्वागत है प्रियो आज के इस वीडियो में। यीशु मसीह की जीवनी सीरीज वीडियो का हम 7वें भाग में है। आज इस भाग में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जो प्रारंभिक सेवकाई थी वो कौन कौन से जगहों में सेवकाई किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं पूरे चारों सुसमाचार में, तो प्रभु यीशु मसीह जो है मुख्य रूप से 5 देशों के बीच में या उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने प्रचार किया। जो गलील का जो झील है, गलील के झील के आसपास के ही देशों में, जैसे गलील के झील के इस पार जो दाहिने साइड है, गलील का झील है बीच में, उसके दाहिने साइड में 3 देश है। गलील देश है, सामरिया देश है और यहूदिया। ये 3 देश गलील देश के दाहिने क्षेत्र में पाया जाता है। और 2 देश जो है गलील झील के बाएं हिस्से में, मतलब इस वाले भाग में बाएं हिस्से में पाया जाता है। गिरासेनियों का देश और दिकापुलिस का देश, ये 2 देश जो है बाएं हिस्से में पाया जाता है और 3 देश दाहिने हिस्से में है। तो इन्हीं मुख्यतः 5 देशों के अंदर और उनके आसपास के क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे 3.5 साल के दौरान घूम घूम कर उसने सुसमाचार का प्रचार किया था। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन का जो पहली घटना है या पहला जो चमत्कार है, वो हम देखते हैं गलील देश के काना नगर में। गलील देश के काना नगर में उसने पहला चमत्कार किया। आप सब जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में ये घटना मिलता है और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विवाह में गया हुआ था और वो जगह का नाम काना नगर था। नगर गलील देश के काना नगर में, और उस जगह पर दाखरस की कमी हो गई। वहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ हो रही थी। जो घर वाले हैं उनको बारातियों के लिए दाखरस घट गया था, तो हो सकता है उनका अपमान होता, निंदाएं होती, बहुत सी उनको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती। ऐसे समय में उसकी माता मरियम ने कहा कि दाखरस घट गया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यीशु की माता को विश्वास था और आगे देखते हैं चेलों ने आज्ञा माना, उसकी माता का आज्ञा माना और यीशु मसीह की आज्ञा माना चेलों ने, और जो असंभव था वो चीज़ यहाँ पर संभव हो गया। और प्रकृति पर यीशु मसीह के अधिकार को हम देखते हैं। ये मुख्य चीज़ें हैं जो इस घटना में हम देखते हैं। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जा, तो हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी चीज़ को छुए बिना किसी चीज़ पर कुछ भी बोले बिना उसने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर लोग जो है अचंभित हो गए। सब लोग आश्चर्यचकित करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। और इस घटना से यीशु मसीह ने यह साबित किया कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो आदि में मैंने सृष्टि को बनाया था। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर बनाया। तो हम देखते हैं इस जगह में दाखरस की ज़रूरत थी और प्रभु यीशु मसीह जो है एक निश्चित समय में काम करता है। असंभव कार्य को संभव किया, और ये कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन ये एकदम हकीकत मिरेकल चमत्कार था। और लोगों ने इसे देखकर आश्चर्यचकित किया, कुछ लोग डर गए, भयभीत हो गए। और इस घटना के द्वारा, इस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूँ जो बिना किसी चीज़ को छुए, बिना किसी चीज़ पर कुछ बोले बिना भी प्रकृति के ऊपर अधिकार रखता हूँ। प्रकृति जो है यीशु मसीह की बात मानती है। तो पानी को उसने दाखरस बनाया, ये एक असंभव चमत्कार था। ये जो पहला चमत्कार है जो गलील देश के अंदर काना नगर में प्रभु यीशु मसीह ने किया। दूसरी चमत्कार भी हम देखते हैं गलील देश के अंदर ही। गलील देश के अंदर एक दूसरे जगह है जहाँ पर उसने एक चमत्कार किया। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 46 पद में देखते हैं, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। वहाँ पर एक
कर्मचारी रहता है जो कफरनहूम के रहने वाला था, उसका बेटा बीमार था और उसने कहा मार्ग में ही था, उसके दास उसे आकर कहने लगे तेरा लड़का जीवित है, तो विश्वास के द्वारा उसका बेटा जो है जिंदा हो गया। और यहाँ लिखा है 54 पद में, दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर किया। यहूदिया एक अलग देश है, वहाँ भी वो जाता था चिन्ह चमत्कार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन वहाँ से निकलकर फिर गलील देश में आया और कफरनहूम, गलील में कफरनहूम शहर है, वहाँ पर एक कर्मचारी के बेटे को चंगा किया। तो ये गलील के अंदर दूसरी घटना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातों को। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस नामक एक मनुष्य से मुलाकात होता है। निकोदेमुस एक पढ़ा लिखा विद्वान और याजकों के बीच में एक सम्मानी व्यक्ति था और ये सेवकाई हम देखते हैं यहूदिया देश में पहली बार है। अभी हम गलील देश में उसकी चिन्ह चमत्कार को देखा, अब हम यहूदिया देश में पहली सेवकाई को देख रहे हैं। तो यीशु गलील देश के कफरनहूम से निकलकर यरूशलेम में गया और यरूशलेम जो है यहूदिया देश में पाया जाता है। और व्यवस्था के अनुसार फसह के पर्व मनाने के लिए वो वहाँ पर गया हुआ था यरूशलेम में, और उस दौरान उसने पहली सेवकाई किया। अब वहाँ पर निकोदेमुस और यीशु मसीह की बहुत सारी सवाल जवाब होता है और अंत में यीशु मसीह कहता है कि जब तक नया जन्म नहीं होगा जल और आत्मा से, तब तक कोई अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यूहन्ना का 3 अध्याय में ये सब घटना मिलती है। उसके बाद में यहाँ से निकलकर प्रभु यीशु मसीह जो है सामरिया में जाता है। सामरिया में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की पहली सेवकाई। ये पाया जाता है यूहन्ना 4 और उसके 1 से 14 के बीच में। तो यहूदिया देश से प्रभु यीशु मसीह निकलकर सामरिया देश में पहली बार गया। तो हम देखना गलील में देखे, यहूदिया में देखे, अब सामरिया में देखे। तो ये 3 देश में अक्सर प्रभु यीशु मसीह आता जाता था। इन्हीं 3 देशों के बीच में ज़्यादातर सेवकाई करता था। और वो दिकापुलिस भी गया और गिरासेनियों के देश में गया। वो वहाँ पर कम गया, लेकिन इन 3 देशों में ज़्यादा गया। तो हम सामरिया में उसकी पहली सेवकाई देखते हैं। तो वहाँ पर एक सामरी स्त्री के साथ उसका मुलाकात होता है और सामरी स्त्री के बीच में उसकी सेवकाई को हम पहली बार देखते हैं। तो सामरी स्त्री को अनंत जीवन के बारे में शिक्षा देता है प्रभु यीशु मसीह। और यहूदी और सामरी के बीच में जो छुआछूत था, भेदभाव था, अंतर जाति विवाह की जो सीमा थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा। और उद्धार केवल यहूदी जाति के लिए नहीं परंतु सामरियों के लिए भी है, इस बात को उसने इस दिन आधिकारिक तौर पर घोषणा किया था। और वहाँ कहा कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, 4:10 से 14 में। और स्त्री ने उस पर विश्वास किया। और आप जानते हैं कि स्त्री जो है पहला प्रचारक बनी, प्रचारिका बनी, जिसने पूरे गांव को, पूरे नगर को या उस देश को ही बदल कर रख दिया था। तो यही जो सामरी स्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह की पहली प्रचारिका बनी। ऐसे करके हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं और आगे हम देखेंगे कि उसकी जो सेवकाइयाँ हैं वो कैसे बढ़ी और किस तरीके से उसने बहुत सारे लोगों के बीच में काम किया। आने वाले भाग में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि गलील के काना में पहला और गलील के कफरनहूम में दूसरा चमत्कार, फिर वो यहूदिया के यरूशलेम में जाकर के निकोदेमुस के साथ शिक्षाएं देता है, वो उसका वहाँ पहला काम था। फिर वहाँ से निकलकर सामरिया देश में हम देखते हैं सामरी स्त्री के साथ। तो ये सब उसके जीवन की पहली घटनाएं हैं इन 3 देश में, और मुख्यतः वो 5 देशों के बीच में प्रचार किया। तो आज के इस भाग में बस इतना ही। आने वाले भाग में हम और नए शिक्षाओं के साथ आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। मैं आप यीशु के नाम में आपके लिए ब्लेस की घोषणा करता हूँ। आमीन। थैंक यू।